हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो दोस्तों। आज अतवार का दिन है, चर्च का दिन है, दुआओं का दिन है, लेकिन पाकिस्तान से बुरी खबरें जो हैं वो आना शुरू हुई। सरगोदा के अंदर, जैसे कि हम पहले भी देखते रहे कि हारून मसीह वाला केस अभी ठंडा नहीं हुआ था, तो जकी मसीह वाला केस जो है वो सामने आया और उसके बाद अभी आ गया। ऐसे जैसे कोई पाकिस्तानी मसीहों को, सरगोदा के मसीहों को टारगेट रखे हुए और उनके ख़िलाफ़ एक साजिश सामने आ रही है। गोजन टाउन, मरियम टाउन, गुलशीना, फ़िरोज़, दाऊद नगर, ये इलाके जो है इनमें कशीदगी पाई जाती है। और ये जो वाक़या हुआ है ग्रीन टाउन में, मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब जो हैं उन्होंने ये FIR भी कटवाई है। FIR कट गई है, FIR भी आ गई हमारे पास। जामिया मस्जिद गुलजार हबीब ग्रीन टाउन के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आर्टिकल 295A, आर्टिकल 295B, आर्टिकल 295C, आर्टिकल 298A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और इल्ज़ाम यह है कि जनाब जो मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब हैं, वो मस्जिद की वो सुबह 5 बजे की इबादत के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा दरवाजे के ऊपर एक सफ़ेद कागज़ में और नीली जो रोशनाई थी, इंक थी, उससे प्रॉफिट मोहम्मद के हवाले से और हज़रत आयशा के हवाले से तौहीन आमेज़ कलमात लिखे हुए थे, और जिनकी मैं मज़म्मत भी करता हूँ अगर इस तरह है तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी मसीह ने किया है या मसीहों को सज़ा देने की साजिश है। अच्छा, मेरी इस हवाले से मारूफ सियासतदान हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चन, ताहिर नवीद चौधरी साहब, जिनकी खिदमात याद रखी जाती हैं। उनकी बड़ी खिदमात हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। सरगोदा से उनका ताल्लुक़ है, मेरी उनके साथ फ़ोन पे भी बात हुई, कुछ तफसील उन्होंने बताई, कुछ उनका एक बयान जो है सोशल मीडिया से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखें उनका बयान। यहाँ पे हालात बहुत कशीदा हैं, क्योंकि सरगोदा की सदा पहले जो है वो 2 केसों की वजह से जो है वो बड़ी ख़तरनाक हुई थी। आज सुबह यहाँ पे किसी ने कोई गलत किस्म का एक तहरीर लिख के फेंकी हुई है, जिस पर गुस्ताखाना अल्फाज हैं, और उससे के नीचे उन्होंने जो है वो गुमनाम सिपाही जो है वो मरियम टाउन का जिक्र कर दिया। यहाँ पे हमारी मरियम टाउन की यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, तो 3-4 हज़ार जो है हमारे घराने हैं। और मैं तमाम सोशल मीडिया पे बैठे हुए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत रिपोर्टिंग इस पर मत करें, और क्योंकि हालात पहले ही सरगोदा के बहुत कशीदा है। और उन तमाम मैं उलमा कराम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो शरारती नासर हैं, मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि जो शरारती नासर जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनको ज़रूर जो है वो देखा जाए। हम तमाम जो हैं वो तमाम अम्बिया कराम का एहतराम करते हैं, तमाम इल्हामी किताबों का एहतराम करते हैं, और हम कभी भी ये नहीं सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम किसी भी मज़हब की जो तौहीन करें या कोई भी ऐसी गुस्ताखी करें। और तमाम मसीही कौम के तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि इन हालात में इंतहाई अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत दें, और गलत किस्म की कोई भी जो है रिपोर्ट वो सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना ताहिर नवीद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत खबरें नहीं होनी चाहिए। खबरें तो हैं, खबरें तो चल रही हैं, हमें नज़र आ रही हैं खबरें, जैसे FIR भी कटी है। तो हम दरख्वास्त करते हैं सरगोदा के क्रिश्चन दोस्तों से भी, ताहिर नवीद चौधरी साहब से भी, कि अपडेट जैसे जैसे हों हमें बताएं। ये इंतहाई खौफनाक खबर है। अच्छा, इसके पस मंज़र को हम देखते हैं, सिर्फ इस केस को नहीं, पाकिस्तान के मसीहों के हवाले से पस मंज़र जो है आपने देखा, गोजला के हवाले से आपने देखा, शांति नगर के हवाले से आपने देखा, संबड़ियाल का केस, तहसील टाउन हो गया, फिर उसके बाद जोसेफ कॉलोनी। इन तमाम इलाकों में जब ये हुआ तो मसीहों के लिए खौफनाक माहौल बना दिया गया। आपने देखा जब रिमशा मसीह का केस हुआ इस्लामाबाद में, क्रिश्चन कॉलोनी से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मसीह जो है भाग गए, और वो उनके घरों और उनके ज़मीनों पर कब्ज़े जो है वो किए गए। ये भी एक साजिश होती है। और जो मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि इन इलाकों में जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, वहाँ पर अगर कोई क्रिश्चन अफसर भी है ना, वो भी डर कर रहता है, खौफ से रहता है। और एक मुसलमान कोई मोची भी है ना, जो जूता साफ़ करता है, वो भी उसको गाली दे के बुलाएगा, तो वो जो क्रिश्चन अफसर भी है वो भी खामोश हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये छोटी सी बात पर मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा देंगे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो लोग हैं जो ये कर रहे हैं? क्या हम लोग हैं जो शोर मचाते हैं यहाँ पर, या हुकूमत पाकिस्तान, जिसका काम है कि वो पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उनकी चादर और चार दीवारी का जो तक़द्दुस है उसको यकीनी बनाए, और उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं
इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें, सख्त सजाएं दें। क्या होता है अभी तक, मुझे कोई समझाए। मंजूर मसीह वाले उसमें जो कातिल थे उनका क्या हुआ? साजिद और राशिद जो 2 भाई थे उनके कातिलों का क्या हुआ? शांतिनगर, गोजराज, ये जितने भी इनके जो करने वाले हैं, इनके जो पीछे जो अनासर थे, उनका क्या हुआ? किसी को सज़ा मिली? नहीं मिली, और आगे भी नहीं मिलेगी। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी ये सिलसिला चलता रहेगा, और हुकूमत पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार है। कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो किसी भी नून लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हुकूमत जो है वो उसकी जिम्मेदार है। और उन हुकूमतों में बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी मसीही जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी हुकूमतों में अपनी पार्टियों को ये नहीं समझा सकते कि यार हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, तो फिर उनका काम नहीं है। लेकिन बहरहाल उनको इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे कम और हुकूमतों के नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, आज संडे का दिन है, चर्चेज जा रहे हैं, जहाँ पर भी इबादतें हो रही हैं, सरगोदा के मसीहों को याद रखें, दुआ करें कि ये सारा जो एक धूल उड़ी हुई है ये बैठ जाए और हमारे लोगों को सुकून का सांस मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।